गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हम डिस्कस किए थे हमने पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट में, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा जो एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी एनटीएससी एज वेल एज कॉम ओलंपियाड एग्जाम, है ना। इन सब एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम है आपके लिए, उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए उन एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे जो ऑप्शनल है, जिसको छोड़ दिया जाता है स्कूल में। और बात ये है कि वो इजी है, आपके लिए इजी है, और उन क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे पिछले कुछ हम डिस्कस किए, उससे ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा अच्छे से वीडियो को देखोगे, तो 100% गारंटी है मेरा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है ऑप्शनल एक्सरसाइज का। देखिए क्या पूछा है आपको। बोलता है प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज ए डायमीटर passes through the point of intersection of its diagonal। मतलब आपको दिखाना है ना, क्या प्रूफ करना है। प्रूव द सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज ए डायमीटर passes through point of intersection of its diagonal। मतलब कि आप अगर कोई भी पैरेललोग्राम, कोई भी ले लेते हो रोम्बस, क्या लेते हो आप, अगर लेते हो कैसा रोम्बस, और रोम्बस में अगर आप उसके, मतलब क्या बोला मैंने, अगर किसी एक साइड को डायमीटर लेके आप अगर सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो सर्कल कहां से पास करेगा। तो आप बोलोगे सर वो सर्कल जो है आपका डायमीटर लेके क्या कर रहे हो, साइड को डायमीटर ले रहे हो और सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो वो सर्कल जो है ना मस्ट भी पासेस कहां से, बोलोगे जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से पास करेगा। मतलब अगर आप देखिए, ये तो यहाँ पे सर्कल पहले से बना रखा है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो देखिए अगर मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, एक रोम्बस ड्रॉ करता हूं, ठीक है। आपको रोम्बस पता है कि ऑल साइड्स क्या होते हैं, रोम्बस के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनेगा कुछ ऐसे बनेगा रोम्बस, है ना। दिस इज द रोम्बस ए बी, और ये बनेगा आपका सी, और ये क्या बनेगा आपका डी बनेगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए बी सी डी रोम्बस है। अगर इस रोम्बस के, आप देखिए सबसे पहले अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, तो एक डायगोनल ये बनेगा आपका, है ना, दिख रहा है आपको, एक डायगोनल ये बनेगा, दूसरा डायगोनल कुछ ये बनेगा बच्चों आपका, है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। जैसा पैरेललोग्राम वैसा रोम्बस में भी होता है, बट रोम्बस में एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है। वैसे दो एडिशनल पॉइंट ऐड होते हैं, एक तो कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और इनके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, रोम्बस के लिए। आपने कोऑर्डिनेटर में पढ़ा होगा। तो अगर आप देखिए, अगर आपका जो ए बी है, मान लो किसी भी साइड को ए बी बी सी सी डी और डी ए को आप एक क्या ले लेते हो, डायमीटर के जैसा, तो उसका आधा क्या होगा, रेडियस होगा। तो लेके अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो सर्कल जो होगा ना, दैट सर्कल मस्ट बी पासेस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, मान लो पॉइंट, तो आप अगर सर्कल ड्रॉ करते हो बच्चों, तो वो सर्कल जो होगा वो क्या होगा, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से क्या करेगा, वो पास करेगा। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जरा सर्कल का आप सबसे पहले मुझे बताइए कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को कितने पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90। ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री बच्चों। और देखिए ये कितना होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर बात करेंगे ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सर एक बात मुझे कंफर्म है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो डायगोनल का क्या बना रहा होगा, डायगोनल पे एंगल बना रहा है, दैट इज ए बी, आप बोलोगे। अब एक चीज मुझे बताइए कि अगर ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट आप बोलोगे, सर ये कंप्लीट सर्कल आपको टेढ़ा थोड़ा दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा दिख रहा है, मैं इसको अच्छे से कर देता हूं। देखिए अगर आप इसको ज्वाइंट करके कुछ ऐसे बनाओगे ना, तो ये कंप्लीट सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ये कंप्लीट सर्कल दिख रहा है आपको, थोड़ा अभी भी टेढ़ा दिख रहा है, ये है ना, ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत है। चलिए तो ये 90 डिग्री, ये भी क्या है आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गया कि आपके 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ए ओ बी, आपका बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए क्या होगा, 90 होगा। बच्चों आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ा है कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90 डिग्री। अरे अगर आपका ए बी डायमीटर है, उसने बोला ना कि ए बी को डायमीटर लेके आप ड्रॉ करो सर्कल, तो ए बी अगर डायमीटर है तो
आपको पता है कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो सेमी सर्कल पे, ये 90, यहां पर भी 90 बनाएगा, यहां पर भी 90, अगर यहां पॉइंट ले लेंगे और कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे मतलब डायमीटर्स के एंड पॉइंट को, तो यहां पर भी 90 बनाएगा, यहां पर भी 90 बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90 होता है, तो अगर वो 90 डिग्री बनाएगा एंगल ऑन द सेमी सर्कल, तो ऐसा सिचुएशन हुआ होगा ना कि एक बार वो कहां से पास किया होगा, ओ पॉइंट से। क्यों? ओ पॉइंट पे क्या बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो ओ पॉइंट है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर जहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, किसके? रोम्बस के। तो हम बोलेंगे ना कि वो पॉइंट दोनों के लिए क्या होगा? कॉमन हो जाएगा वो। तो हम यहां से बोल सकते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे कि आपका जो ABCD है, ABCD क्या है? इज ए क्या है? रोम्बस है। आगे लिखोगे, क्या लिखोगे लाइन में? हमें ठीक है, प्रूफ, एक्चुअल में हमें प्रूफ पे आ गए, डायरेक्टली हम प्रूफ लिख रहे हैं यहां पर। तो आप क्या बोलोगे इसके आगे बच्चों? आपका बोलोगे सर ABCD अगर रोम्बस है तो इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन लिख सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या करते हैं? 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं मतलब AOB एंगल दैट इज BOC एंगल इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA एंड दस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AOB BOC सारे क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली बोलोगे अगर AB इज द डायमीटर है ना, अगर AB क्या है आपका? डायमीटर है, तो आप बोलोगे कि एंगल जो AOB बनाएगा क्या होगा? 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? एंगल ऑन द सेमी सर्कल। क्या बनाएगा बच्चों आपका? एंगल ऑन द सेमी सर्कल। और एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90 डिग्री है, तो आप दोनों जगह देखोगे AOB क्या है? 90 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो ना कि वो पॉइंट क्या होगा? हेंस बोल सकते हो, क्या बोलोगे आगे कि आपका जो है, आप क्या बोला है? अगर बोला है कि सो दैट हमें प्रूफ करना है कि सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड ऑफ ए रोम्बस एज ए डायमीटर पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो इसी चीज को लिखना है सर्कल ड्रॉन, हेंस सर्कल ड्रॉन विथ, देखिए विथ आप क्या लिखोगे? एनी साइड ऑफ रोम्बस, है ना, रोम्बस एज ए डायमीटर क्या होगा? पासेस थ्रू, कहां से पास होगा वो? पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये बात को आपको लिख देना लास्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों आप देख रहे हो कि दोनों कंडीशन में क्या होगा? ये देखो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, और सेमी सर्कल है तो वो भी कितना एंगल बनाएगा? 90। एक ऐसा सिचुएशन रहा होगा ना कि जाके वहां से पास किया होगा उस पॉइंट से, क्योंकि 90 डिग्री बनाना है उसको, तो आप यहां से ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। चलिए ये कॉपी कीजिए इसको पॉज करके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज आपका, उसको देखते हैं। बोला है ABCD पैरेललोग्राम बोला है बच्चों, द सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD। ठीक है, आप एट E प्रूव दैट A इक्वल टू AD। मतलब आपको बोला है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, मतलब यहां पे सर्कल मैंने पहले ड्रॉ कर रखा है। आपको बोला है कि ABCD से पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है तो कुछ ऐसा देखिए, ऐसा बनेगा, है ना। यहां पर आप बना लेना पैरेललोग्राम। ये अच्छा देखने में लगे इसलिए मैंने पहले से कर रखा है इसको, नहीं तो आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, है ना। देखिए आपका ABCD क्या है आपके, या तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं, बेटर रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए आपका पहले ABCD क्या बनाता हूं मैं? पैरेललोग्राम बनाता हूं, है ना। देखिए कुछ ऐसे बनेगा वो, है ना। एग्जैक्ट तो आपको दिख रहा है A B और ये C और ये क्या होगा आपका D होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, बोलता है ABCD पैरेललोग्राम द सर्कल थ्रू ABC। अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो ABC से पास करता हुआ, तो
तो ठीक है, ABC से क्या पास होता हुआ अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो बच्चों आपका, तो क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा वो सर्कल। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर ये सर्कल इस तरीके से कुछ बनेगा तो आपको बोला है, आगे क्या बोला है, इंटरसेक्ट CD, CD को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ बोला है कि प्रोड्यूस इफ नेसेसरी, अगर लगे कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है CD को, तो आप CD साइड को आगे बढ़ा सकते हो। यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको E पॉइंट बोला है, उसने मेंशन कर दिया है, दिस पॉइंट इज E। आपको बोला है प्रूफ करना है कि आपको दिखाना है AE का जो लेंथ होगा ना बच्चों, मतलब ये लेंथ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। मतलब आपका जो AE होगा दैट इज इक्वल टू आपका AD होगा। ये बात आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, आपका इक्वल होगा। दिस इज वी हैव टू प्रूव इट। बोलोगे सर ये भी सिंपल है, मैंने ये भी बताया है। बोलोगे सर कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूं इस बात को आपको, बहुत इजीली क्या कर सकता हूं प्रूफ। देखिए जरा, बोलोगे कि ABCD कैसा है, सबसे पहले मुझे बताइए, पैरेललोग्राम है। तो बच्चों आप ब्लाइंडली बोल सकते हो ना कि एंगल D जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल होते हैं तो D किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। बात समझ में आया? अरे और ऐसे नहीं बोल सकते हो आप, जरा देखना कि अगर मैं बोलूं कि ABE, जरा देखना ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल वो अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है बच्चों। सर बोलोगे हाँ ये बात तो आपने बताया था, थ्योरम प्रूफ भी किया था आपने। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, तो ये आपस में ब्रदर नहीं हो जाएंगे भाई भाई। तो अगर ये हो गए तो ये इस ट्रायंगल की जरा देखना, ADE ट्रायंगल में आप बोलोगे सर कि क्या होगा, तो आप बोलोगे सर AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा। कैसे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बस खत्म हो गया काम, इस चीज को अब वर्ड्स में हम लिखेंगे। तो आपको प्रूफ करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप प्रूफ कैसे करोगे, ये एंगल मान लो आपका, मान लो क्या है, थीटा है। तो बोलोगे सर ये कितना होगा, तो आप बोलोगे साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बोलेंगे सर ये एंगल कैसे निकलेगा, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर कि ये लीनियर पेयर बनाएगा। देखो ये रे है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा 180। तो ये वाला जो एंगल होगा उसमें क्या करेंगे, 180 में से, अरे लीनियर पेयर फॉर्म करेगा ना, तो ये एंगल अगर हमें निकालना है तो 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस थीटा, तो यहां से बनेगा 180 में से 180 और प्लस में क्या आ जाएगा, थीटा। ये कैंसल आउट हो गया। दिस इंप्लाई करता है ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा। मतलब ये एंगल भी कितना होगा बच्चों आपका, थीटा। तो ये थीटा, ये थीटा, और पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, B इक्वल टू D, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो देखो ये थीटा थीटा, तो साइड अपोजिट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसी चीज को आप क्या लिख देना है, वर्ड में लिख देना है क्या, कि प्रूफ करना है, जो हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों। तो बोलोगे सर हमें दिखाना है, ठीक है, देखिए क्या है, टू प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है। देखिए बोलोगे सर कि टू प्रूफ करना है हमें, दिखाना है AE इक्वल टू क्या होगा, AD होगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ पे, डायरेक्टली प्रूफ पे बोलेंगे हम। प्रूफ में क्या बोलोगे कि लेट कौन सा एंगल B इक्वल टू कितना मान लिया आपने, लेट ये B इक्वल टू जो है, लेट B इक्वल टू थीटा मान लिया। तो आप बोलोगे ना कि एंगल जो E बनेगा कौन सा, AEC, एंगल AEC जो होगा वो कितना होगा, 180 में से माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ABCE क्या है, रीजन में क्या लिखोगे, ABC इज ए क्या है, इज ए साइक्लिक पैरेलल, क्या है, साइक्लिक, क्या लिखोगे इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतना बात तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके बेसिस पे आपका जो होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो ये आ गया। अगर हमें निकालना है एंगल AED निकालना है, AED, तो आप बोलोगे दिस इज व्हाट, लीनियर पेयर बनेगा। तो 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, 180 माइनस क्या होगा, थीटा। और अभी निकाला मैंने, ये क्या आता है, थीटा आता है, देखो वहां पर। अब उसी तरीके से बोलोगे कि आपका जो एंगल B होगा बच्चों, वो एग्जैक्टली किसके होगा, D के, दिस इज इक्वल टू थीटा। क्यों, बोलोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से जरा देखो, आपका AED जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? D के इक्वल हो गया। मतलब AED, इसको इक्वेशन मान लो, एंगल AED दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां से बोलोगे कि एंगल D इक्वल टू क्या है आपका? थीटा है। दोनों इक्वेशन से बोलोगे एंगल AED इक्वल टू एंगल D है। दिस इंप्लाई करता है, जो आपको प्रूफ करना है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हेंस क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये बात भी आपको मैंने जो चीज पढ़ाया है उसी का यूज किया है। मैंने बाहर से कुछ यहाँ पे नया नहीं सिखाया, आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया। जो थ्योरम कराया था उसी पे बेसिस पे किया। चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, रिस्पेक्टेड क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए बोला, क्या बोला है? AC एंड BD ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पे क्या बोला है उसने? कॉर्ड है AC और BD, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और आपको दिखाना है कि AC BD जो होंगे, अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो डायमीटर बन जाएंगे। वो समझ में आया? अगले पार्ट में बोला है कि अगर वो ABCD, मतलब जो आपका जो है कॉर्ड AC और BD बाइसेक्ट करते हैं, दिस इज व्हाट, वो बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा आपका ABCD। अगर ज्वाइन करोगे तो कैसा बनाएगा वो? रेक्टेंगल। बहुत अच्छी बात है। बोला क्या है? AC BD क्या है? आपके कॉर्ड्स हैं। और दूसरी बात क्या बोला है? कॉर्ड्स है। और दूसरी बात क्या बोला उसने? बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अगर देखते हैं, अगर अच्छे तरीके से इसको हम जरा डील करें इसको, इस बात को, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? देखिए, अगर मैं बोलूं एक तो कॉर्ड मान लो बच्चों कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक कॉर्ड कुछ ऐसा भी है, ऐसा भी होगा। देखिए आपका, अगर बोलोगे सर A ये C है, दूसरा क्या होगा? B होगा, और ये वाला क्या बनेगा? D। देखो AC और BD दोनों कॉर्ड है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो एक दूसरे को O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो OA का किसके इक्वल होगा? OC। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना, कॉर्ड बाइसेक्ट मतलब क्या होगा? कि OA इक्वल टू OC होगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से OB किसके इक्वल होगा? तो OB OD के इक्वल होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? जम रहा है कि नहीं बात? ठीक है, तो बोलेंगे सर OB इक्वल टू OD और आपका OA इक्वल टू OC होगा। ठीक है, तो आपको दिखाना है पहले पार्ट में कि AC और BD क्या बन जाएगा अगर बाइसेक्ट करें तो? डायमीटर। दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, मतलब A से B को ज्वाइन कर दूं और B से C को ज्वाइन कर दूं और A से आपका D को ज्वाइन कर दूं और D से C को ज्वाइन कर दूं, तो ये कुछ कैसा शेप बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर दिस शेप इज नथिंग बट क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल बन जाएगा। बात बोलो समझ में आया यहां तक? चलिए प्रूफ करेंगे। जहां पे कुछ नहीं दिखे, अगर आपको अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है, देखिए मैंने बताया आपको कि अगर अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है तो तुम्हारे पास एक ही मंत्र है, एक ही आपके पास क्या बोलोगे? रामबाण है, और दैट इज पेनेशिया, जिसको बोलते हैं कि आप क्या करो, अपोजिट साइड को इक्वल दिखाना है और आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। बच्चों डायरेक्टली रेक्टेंगल आप नहीं दिखा सकते हो, पहले क्या करो आप पैरेललोग्राम दिखाओ, और पैरेललोग्राम क्या कर दो, उसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल। बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ फील हो रहा है? तो अगर आप देखोगे ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल COD को देखोगे बच्चों, OA OC के इक्वल है और OA किसके इक्वल हो जाएगा? OC के, और OB OD के। और बच्चों ये एंगल देखिए जरा, वर्टिकली अपोजिट बनाएगा दोनों? बोलोगे सर बिल्कुल बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो जरा देखो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। बात हो गया सर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, AB इक्वल टू क्या बन जाएगा? AB किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप बोलोगे CD के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से AOD ट्रायंगल, BOC ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको मैं फील करा रहा हूं, बोलोगे सर कैसे? सेम OA किसके? OC के इक्वल, OB किसको? OD के इक्वल, और ये वाला भी एंगल तो वर्टिकली अपोजिट बनेगा, AOD, और BOC एंगल भी वर्टिकली अपोजिट बनेगा। बोलो नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका AD साइड BC के इक्वल हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है? वो पैरेललोग्राम, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। बोलो समझ में आ गया यहां तक? तो हम सिमिलरली लिख के कर देंगे इसको, दूसरे वाले को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएंगे हम। अब रह गया बात की वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री दिखाना है।
बच्चों पैरेललोग्राम दिखा दिया आपने, तो एंगल जो बी होगा, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो ना कि एंगल जो हमारा सर ए होगा वो सी के इक्वल होगा। बोलोगे कैसे सर, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। और बच्चों ए और सी का सम कैसा होगा, अरे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो समझ में आया? बोलोगे सर कैसे साइक्लिक, क्योंकि आपको बोल रखा है कि एसी और बीडी क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड है तभी तो वो कॉर्ड है, मतलब क्या होगा कि एंड पॉइंट सर्कल से पास करेगा, और अगर एंड पॉइंट सर्कल से पास करेगा दैट इज मींस ये कैसा करेगा, क्वाड्रिलेटरल कैसा बनाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहां से a प्लस सी का सम 180 डिग्री और a इक्वल टू सी है, तो वहां से a की वैल्यू निकल जाएगा 90 डिग्री। हेंस पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या बोलोगे, रेक्टेंगल। बोलो लिख लोगे? चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन को, हम डिटेल में प्रूफ को लिखते हैं। तो हमें प्रूफ जो है मैं नहीं लिख रहा हूं कि आपको दिखाना है पहला ABCD रेक्टेंगल, पहले हम रेक्टेंगल दिखाएंगे और फिर दिखा देंगे, उसके आगे हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ लिख देता हूं, डायरेक्ट मैं प्रूफ पे आता हूं। ठीक है, सबसे डायरेक्ट हम प्रूफ पे आते हैं और प्रूफ में क्या लिखेंगे देखिएगा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, AOB, थोड़ा छोटा हो जा रहा है लेटर क्योंकि छोटा ही लिखना है मुझे, सो दैट पूरा सॉल्यूशन आ जाए इसमें। दूसरा ट्रायंगल COD, आप बोलोगे सर OA किसके इक्वल है, तो बोलोगे सर O इक्वल टू OC है। और दूसरा आप बोलोगे एंड क्या है आपका, एंड OB किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर OB इक्वल टू आपका OD है। क्या है, OD है। ठीक है, यहां से दोनों इक्वल हो गए। OB किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर दिस इज व्हाट OD, OB OD के इक्वल। अब यहां से और क्या लिखोगे, तो एंगल AOB एग्जैक्टली इक्वल है एंगल COD के इक्वल है। कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात समझ में आ रहा है? और ये वाला क्या है, ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, ये गिवन था क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं वो, तो यहां से बोलोगे कि ट्रायंगल AOB एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के। कैसे हो जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड से हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि AB इक्वल टू हो जाएगा आपका CD के, कैसे, CP CT से होगा। अब दूसरे पार्ट को हम प्रूफ नहीं करते रहेंगे, लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखोगे, एक वर्ड आता है बहुत फेमस है सिमिलरली, जिसको बोला जाता है। डॉट सिमिलरली का मतलब होता है, देखिए कि डायरेक्टली लिखोगे कि ट्रायंगल AOD एग्जैक्टली क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका किसके, तो आप बोलोगे सर AOD BOC के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किसके, BOC के। ठीक है, सिमिलरली कैसे होगा वो, साइड एंगल साइड से होगा। और अगर ये हो गया तो बोलोगे AD किसके इक्वल हो जाएगा, तो AD इज नथिंग बट BC के बाई CP CT से। और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इक्वेशन सेकंड बना लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं हम कि ABCD इज ए नथिंग बट इज ए क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आगे देखिए, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया आपने। अब क्या बोलेंगे हम कि अगर एंगल जो होगा, एंगल A इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल C होगा। ठीक है, और क्या बोलोगे, और एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ABCD कैसा है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात भी मेंशन करना है आपको, तभी तो उसका सम 180 डिग्री होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, दिस मींस इंप्लाई करता है आपका कि A प्लस C का सम 180। अब चाहो तो किसी एक से रिप्लेस कर दो, C को A लिख दो क्योंकि दोनों इक्वल है, 180 डिग्री। यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, तो यहां से बोलोगे कि एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्या लिखोगे आगे, इसको हम डिटेल में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा लिखेंगे, ए पैरेललोग्राम in which one of the
एंगल इज कितना हो 90 डिग्री, मतलब अगर वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या बोलोगे, हेंस इट इज ए, क्या बन जाएगा वो, हेंस इट इज ए, क्या बनेगा, इट इज ए रेक्टेंगल। क्या बनेगा बच्चों, रेक्टेंगल। पहला सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि ABCD कैसा है, रेक्टेंगल है। अगर वो रेक्टेंगल है, अगर वो रेक्टेंगल है तो क्या बोल सकते हो कि आपका जो रेक्टेंगल बन रहा है, अच्छा यहां तक तो प्रूव कर दिया, हमें दिखाना ACBD डायमीटर बनेगा। बच्चों डायमीटर बनने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं BD डायमीटर है तो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। बोलोगे सर क्यों 90 डिग्री होगा, अरे बच्चों क्योंकि एंगल ऑन द सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री। देखो ये BD डायमीटर बनेगा तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और वो है भी, क्या बोलोगे, वो है भी, क्योंकि आपने अभी प्रूफ किया कि एंगल दिस इज 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब BD क्या बने आपका डायमीटर। अरे कन्वर्ज नहीं बोल सकते हो कि सर ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, दिस मतलब कॉर्ड BD क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो डायमीटर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि आपका एंगल A क्या है 90 डिग्री है, और इसके बेसिस पे क्या बोलोगे BD इज द, क्या बोलोगे आप, जरा सा और जूम कर देता हूं मैं इसको, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या बोलोगे आप, सर 90 डिग्री है, दिस इंप्लाई करता है कि BD इज द डायमीटर, BD इज द डायमीटर, है ना। इसी तरीके से आगे भी तो बोल सकते हो कि सर एंगल BB कितना होगा 90 डिग्री होगा सिमिलरली, तो अगर BD 90 डिग्री होगा तो आपका AC क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा आपका, है ना। तो यहां से बोलेंगे एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपका जो AC होगा दैट इज, आपने क्या दिखाया पहले BD, तो AC क्या बन जाएगा आपका, AC इज द डायमीटर। क्या बनेगा बच्चों आपका, डायमीटर। अरे बोलो कुछ कुछ फील हो रहा है कि नहीं बज रहा है, घंटी बज रहे हैं कुछ कुछ, हाँ बज रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये था आपका, और मैंने प्रूफ किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर किसी मतलब थ्योरम समझिए इसका मतलब क्या मतलब इंटरप्रिटेशन, कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको नीचे लेके आता हूं थोड़ा सा, पूरा कहानी, है ना, देखिए यही है प्रूफ, यही है ना, देखिए छोटा है, थोड़ा छोटा लेटर दिख रहा होगा। पूरा कहानी क्या है आपका, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो, अरे भाई ये तो क्या हो गया, अगर कॉर्ड बाइसेक्ट करते हैं तो वो कॉर्ड डायमीटर बन जाएंगे। दूसरी बात, वो कैसा रेक्टेंगल, अगर वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, अगर उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आप देखोगे वो कैसा बना देगा, रेक्टेंगल बना देगा। यही खासियत है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो एज ए थ्योरम समझ लीजिए आपको कि बोले अगर डायरेक्टली कि अगर डायगोनल्स मतलब किसी भी मतलब कॉर्ड एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, कॉर्ड एक दूसरे को क्या करे बाइसेक्ट, मतलब कॉर्ड मतलब क्या हो गया कि साइक्लिक होगा ना वो, तभी तो कॉर्ड बनेगा, मतलब सर्कल के अंदर ही होगा पॉइंट। तो आप बोलोगे सर्कल पे होगा पॉइंट एक्चुअली, तो बोलेगे सर वो कैसा हो जाएगा, वो डायमीटर बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल के जैसा बिहेव करेगा। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और हम डिस्कस करेंगे आपके एक ऑप्शनल एक्सरसाइज जो NTSC ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, ठीक है। तो आगे का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।